हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रस्तावना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो पहले हम लोग बात करते हैं वनडे एग्जाम में जो जो पॉइंट छोटे छोटे आते हैं उस पर बात करेंगे। फिर हम प्रस्तावना क्या है, क्या लिखा गया है उसमें, वो चीजें आपको एक बार हम पढ़ के सुना देंगे। हालांकि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि प्रस्तावना आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें जो शब्द हैं उसी से जो है क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम उसमें जो लिखे हुए शब्द हैं उन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात की प्रस्तावना होती क्या है, क्या है प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना क्या होती है? तो प्रस्तावना को अगर हम बोले तो संविधान की भूमिका या फिर प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय होता है, ठीक है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, ठीक है, उसकी प्रकृति आदि को दर्शाया जाता है। तो अगर इंग्लिश में जो है हम बात करें तो अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रस्तावना प्रीएम्बल क्या है? एक ब्रीफ इंट्रो है, ठीक है। लेकिन वो जो है प्रस्तावना की अगर हम बात करें कि सबसे पहले किस देश की प्रस्तावना, किस देश की संविधान में प्रस्तावना का जिक्र किया गया था, तो सबसे पहला आपको पता है कि लिखित संविधान अमेरिका का है। इस नाते अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जो है सबसे पहले समाहित किया था, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने प्रस्तावना को लिया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है, उसके अंदर लिखी हुई लैंग्वेज है, उसको हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दो चीजें यहां से समझ में आती है कि प्रस्तावना पहले मतलब क्या है, ये हमने बात किया क्या है प्रस्तावना। तो संविधान की भूमिका या संविधान का परिचय पत्र ही प्रस्तावना कहलाती है, जिसमें संविधान का सार छुपा हुआ होता है, पूरी समरी जो है होती है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी पॉइंट हमने बोला कि जो प्रस्तावना है, सबसे पहले हमारी प्रस्तावना जो है कहां से ली गई है? हमारी प्रस्तावना को उठाया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसकी लैंग्वेज कहां से ली गई है? इसकी लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लैंग्वेज लेने का मतलब ये कि उसमें लिखी जो वर्ड है, ठीक है, जितना एक सिस्टमेटिक ढंग से, वो सब कहां से ली गई है? तो वो जो है ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि प्रस्तावना को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो क्या है, और ये प्रस्तावना सबसे पहले हमारे संविधान में जुड़ी कैसे? तो चलिए जो है हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान में समाहित कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत अगर देखें, इसकी जड़ों को देखा जाए तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को आपको जाना होगा संविधान सभा में। जब हमारे संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर को, तो उससे जस्ट 4 दिन बाद 13 दिसंबर को सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहले 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है सदन में पेश किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है बताया था, उसमें जो है सारी चीजें लिखा था कि हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। हमने ये बात पहले भी आपको बता चुका है, हमने ये बात पिछले वाली वीडियो में हमने ये सब बताया हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन करवा देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? संविधान सभा ने स्वीकार लिया। संविधान सभा जब इसे स्वीकार ली तो जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में जब संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, तो इसे प्रस्तावना बोला गया। या फिर एग्जामों में प्रस्तावना न लिख के उद्देशिका भी आ जाता है, उद्देशिका, क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव से जो है हमारा बना है उद्देशिका, जो हमारे संविधान के उद्देश्यों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है बातें हैं प्रस्तावना की कि स्टार्टिंग मतलब हमारी शुरुआत प्रस्तावना कैसे हुई, तो जो है उद्देश्य प्रस्ताव के फॉर्म में आई थी, उसको बाद में संविधान ने प्रस्तावना के रूप में समाहित कर लिया। अब ये जो प्रस्तावना है, आप जब भी संविधान, अगर ओरिजिनल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, अगर उसको आप जो है खोलेंगे तो सबसे ऊपर वाली कवर पेज पे जो है आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ का जो है चिन्ह बना हुआ है। इससे हमारा अशोक स्तंभ से जो है क्या होता है, चित्रों के साथ जो है हमारी संविधान की जो है पुस्तक शुरू होती है। और जस्ट जो है जब उसके कवर पेज को आप पलटेंगे तो पहला ही पेज जो है निकल के आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना का जो है पेज कौन सा है? पहला पेज। तो इस प्रस्तावना के पेज पे
4 जो है जानवर और एक शतदल कमल या फिर जो है आप जिसको कह सकते हैं अवांगोमुखी कमल का चित्र बना हुआ है। 4 जानवर कौन कौन से हैं? तो घोड़ा, शेर, हाथी और बैल। ठीक है, घोड़ा, शेर, हाथी और बैल। कहा जाता है कि ये वही जो है चित्र है जो हड़प्पा की मोहरों पे मिला था। ठीक है, कुछ जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं कि ये वो साइन है जो गौतम बुद्ध ने घर छोड़ते समय या फिर उनके यौवन का प्रतीक वगैरह था। खैर उससे उतना मतलब नहीं। जो पहले पेज पे है ये प्रस्तावना, फर्स्ट पेज पे है और इस पे साइन क्या है? तो घोड़ा, हाथी, शेर, बैल और किनारे किनारे शतदल कमल। शतदल कमल ये सब आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो है इसके पहले पेज पे जो है बनाया गया है। अब आपको करंट से अगर छोटी सी बात बता दूं तो प्रस्तावना जो है, आपको पता है कि महाराष्ट्र जो राज्य है स्कूलों में प्रेयर के बाद पहला जो क्लासेस है वो प्रस्तावना पढ़ाने का जो है रखा है। यानी कि जो है प्रेयर होने के बाद स्कूलों में आपका सबसे पहले जो है क्या पढ़ाया जाएगा? प्रस्तावना पढ़ाया जाएगा 5 मिनट के लिए, ताकि बच्चों को समझाया जा सके कि हमारा जो संविधान है उसमें जो छुपे अधिकार हैं उसका उद्देश्य है वो क्या है। तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जो स्कूलों में प्रस्तावना को पढ़ने की अनिवार्यता लागू कर दी है। ठीक है, अब उसी का देखा देखी एमपी दूसरा राज्य बन गया। एमपी ने भी अपने यहाँ के छात्रों को प्रेयर के बाद जो है प्रस्तावना पढ़ने के लिए अनिवार्य बना दिया है। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला, महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट, ठीक है, और एमपी सेकेंड स्टेट। ठीक है, इतना बातों को अगर आप ध्यान रखें तो हम अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रस्तावना को और किन नामों से जाना जाता है। कुछ प्रस्तावना को उपनामों से भी जाना जाता है, तो हम लोग बात करेंगे कि वो क्या क्या है। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। प्रस्तावना क्या है? हमने बताया संविधान की सार या संविधान का भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं, जिसमें संविधान की आदर्शों और उद्देश्यों का जिक्र किया जाता है। हालांकि संविधान ही नहीं, कोई भी बुक आप खरीदिए उसके आगे उसका जो है उद्देश्य लिखा होता है। कोई भी बुक, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, जो भी हो गया, उसमें आप देखेंगे तो उसके उद्देश्य लिखे होंगे कि ये किस पर्पज से लिखा गया है, किसको समर्पित है। ये सारी जो है प्रस्तावना ही कहलाती है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी लैंग्वेज कहां से ली गई है? लैंग्वेज ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में आया था, इसलिए इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को कुछ मुख्य जो है लोगों ने, कुछ हमारे जो है संविधान विशेषज्ञ और जो है संविधान निर्माताओं ने भी कुछ उपनाम दिए हैं। तो क्या उपनाम दिया गया है, चलिए हम इसके बारे में जो है बात करते हैं। तो प्रस्तावना की उपनाम को अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, तो आपको पता होगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। एक जो है इतिहासकार भी थे, संविधान विशेषज्ञ भी थे, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। तो ये किसने बोला है? हमने बोला N.A. पालकीवाला ने। पालकीवाला ने, ठीक है, संविधान का परिचय पत्र बोला। 2 लोगों का हमने बात बताया। आप वैसे खुद जानते हैं कि संविधान का जो है सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है प्रस्तावना से वो यही है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, एक के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी ने जो है बोला है कि ये संविधान की कुंजी है। संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी ने नहीं, के.एम. मुंशी ने नहीं बोला है, अर्नेस्ट बेकर ने ये बात बोली है कि ये संविधान की कुंजी है। के.एम. मुंशी ने क्या बोला है कि प्रस्तावना जो है एक राजनैतिक जन्म पत्रिका है, राजनैतिक जन्म कुंडली है। ठीक है, के.एम. मुंशी ने ये बोला है। संविधान की जन्म कुंडली, संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली, संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली किसने बोला है प्रस्तावना को? तो के.एम. मुंशी ने बोला है। भारत में के.एम. मुंशी ही जो है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक वानिकी की शुरुआत की है। ठीक है,
उसके बाद से हमने बताया कि अर्नेस्ट बेकर ने क्या बोला है, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। तो देखिए इतने उपनामों से जाना जाता है, इससे हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। संविधान की कुंजी किसने बोला है, बेकर लिख दे रहे हैं हम, केवल आप समझ जाएंगे, ठीक है, हम केवल बेकर लिख दे रहे हैं। तो ये अर्नेस्ट बेकर ने जो है बोला है संविधान की कुंजी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में बोला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह संविधान, ये जो है राजनैतिक दांत है, ये संविधान के लिए एक राजनैतिक दांत का काम करती है। जिस तरह से जो है मुंह में अगर दांत ना हो तो आपके लिए जो है सारी चीजें बेकार है, इसी तरह जो है ये दांत है, अगर संविधान जो है मुंह है तो ये दांत है। तो ये जो है राजनैतिक दांत किसने बोला है, राजनैतिक दांत, दांत टीथ, टीथ, ठीक है, किसने बोला है, नेहरू ने। और एक पंडित भार्गव हैं, उन्होंने बोला है कि ये संविधान का सबसे कीमती अंग है। वैसे तो बहुत लोगों ने बहुत चीज बोला है, आपसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं विभिन्न एग्जामों में और खासकर से यूपी पीसीएस के एग्जामों में इतनी चीजों को पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है इनके उपनाम, ठीक। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि प्रस्तावना के अंदर है क्या, हमारी प्रस्तावना में लिखा क्या गया है, तब उसके बाद हमारी बात आएगी क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है, कई बार किया गया है, कौन सी शब्द जोड़ी गई है, ये बाद की बातें आएंगी। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा क्या गया है, हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो हम जो है उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको इरेज कर ले। तो चलिए हम बात करते हैं फिर कि हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या लिखा गया है भाई उसमें, ठीक। तो हम उसके कीवर्ड निकालेंगे यहां पे, प्रियम्बल यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, पता ही होगा। तो या उद्देशिका भी बोला जाता है। तो हम इसे कीवर्ड निकालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इसमें लिखा क्या गया है। देखिए यदि आपके पास बुक हो तो वीडियो रोक के बुक को खोल लीजिए और जो हम पढ़ते हैं उसको मिलाइए या फिर याद करिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि जो है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए ये बहुत जो है थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना होगा। कहां तक हमने जो है पढ़ा था, चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट में लिखा होता है मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। ऐसे जो है हमारा संविधान का ये प्रस्तावना इसमें से समाप्त होता है। हालांकि ये पूरा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा बीच में कहीं गड़बड़ाएं तो फिर से उसको जो है रिकॉल करके याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जो है आयोग का एग्जाम दे रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो आपसे डायरेक्ट जो है कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि सुनाइए प्रस्तावना क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप प्रस्तावना सुना दिए तो कभी कभी यही पूछ के जो है क्वेश्चन और उसके बाद जो है उनका कॉन्फिडेंस देख लिया जाता है। तो कॉन्फिडेंटली अगर आप बोल देते हैं तो बहुत ही जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो पूरा इंटरव्यू ही इन्हीं वर्डों पे जो है घूमता है, जो इसके अंदर के वर्ड लिखे गए हैं, तो इसके अंदर के वर्ड को हम जो है निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, वैसे एक बार इंग्लिश में भी बोल दें हम,
जितना मुझे याद है, हालांकि पूरा तो याद नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ये हमारी जो है पहली क्लॉज थी। उसके बाद इसमें से बोलता है जस्टिस, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, फर्टिनिटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this year 26th day of November 1949 do hereby do enact, adopt and give ourselves this constitution। इस तरह से जो है इंग्लिश में ये संविधान का प्रस्तावना खत्म होता है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसमें लिखा हुआ शब्द है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग। यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है हमारा इसमें जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, हम भारत के लोग। भारत को देखिए 2 बार भारत आता है, एक बार यहाँ पे, एक बार भारत को। तो भारत कई बार आता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत प्रस्तावना में कई बार जिक्र किया गया है, भारत 2 बार जिक्र किया गया है। तो की वर्ड हम निकाल रहे हैं, की पॉइंट निकाल रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र हम लिखें केवल, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय की बात बोली गई है। न्याय में 3 बातें आ जाएंगी, वो बात अलग की है। न्याय के बाद जो है फिर आपका बात बोला गया है अभिव्यक्ति, विचार और विश्वास की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो स्वतंत्रता की बात बोली गई है। न्याय के बाद स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है समता बोली गई है, अवसर की समता, ठीक है, समता। समता के बाद जो है क्या बोला गया है, समता के बाद बोला गया है आपका व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, एकता प्लस अखंडता, ठीक है। इतनी वर्डों के साथ हमको जो है अपना प्रस्तावना खत्म करना होगा। इन वर्डों को समझना होगा और किस आर्टिकल में ये जो है फुलफिल करते हैं ये देखना होगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में तो अगर क्वेश्चन बन गया तो आपको पूरा लिखना ही पड़ जाएगा। तो इस चीजों को आप ध्यान रखें, ठीक है। वैसे एक बार टाइम देख लिया जाए, अभी मेरे पास 4 मिनट बचा है, तो हम लोग जो है एक वर्ड हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहां से। वैसे आपको हम बता दें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यहां भी और लगेगा, ठीक है। ये 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। केवल अखंडता नहीं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जो है प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं, और ऑप्शन में अगर हो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, हम लोग पहला ऑप्शन देखा और टिक करके जो है आगे बढ़ गए, ये गलत हो जाता है। और अखंडता दोनों साथ जोड़ा गया है, एंड भी जोड़ा गया है, आपको एंड को भी ध्यान रखना है। हाँ, अगर चारों ऑप्शन में एंड कहीं नहीं है तब आप जो है अखंडता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं जो है और है ऑप्शन में तो सबसे पहले आप वो जाइए, क्योंकि संविधान जो होती है वो एक लीगल प्रोसेस होती है, इसमें आप अपने से अलग से कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं अब इनके साथ हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम भारत के लोग। क्या है हम भारत के लोग? हम भारत के लोग आखिर यहाँ दर्शाया क्यों गया है? तो सबसे पहला बात करें हम कि हम भारत के लोगों में इस हम भारत के लोग वर्ड कहां से लिया गया है? तो हम भारत के लोग जो है ये वर्ड लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसे लिखा होता है। अमेरिका में ही नहीं, जितने भी जो है आपके देखेंगे जो भी
समझ लीजिए जो भी जितने भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो सब के संविधान इसी तरह से शुरू होते हैं। तो वी द पीपल जो शब्द लिया गया वो कहां से संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, आपको ये बता दूं कि वी द पीपल जो है ये जो वर्ड है ये अमेरिका ने कहां से लिया है? चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन, चाहे जो है आपकी न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अगर ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिखे हुए हैं वी द पीपल अगर आता है, चाहे जहां की भी संविधान हो, हम लोग जो वर्ड किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है हम लोग, वी द पीपल, ये रूसो की आवाज है। जब रूसो जो है लोगों को संबोधित करते थे, दार्शनिक जो है रूसो, तो वो जो है वी द पीपल जो है करके यूज करते थे। तो ये जो है किसकी आवाज है? अमेरिका ने किसकी आवाज को उठाया है? रूसो की आवाज को। ठीक है, तो हम भारत के लोग, ये क्या दिखाता है? लास्ट में आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग से शुरू होता है और लास्ट में पढ़ता है, लास्ट में लिखता है कि हम इसे अपनी संविधान सभा में अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भारत के लोग हैं, हम लोग इस संविधान को जो है आत्मर्पित करते हैं, हम लोग इसे स्वीकार करते हैं। यानी कि जो है अल्टीमेट पावर जो है हमारी, वो जो है किसमें है? लोगों में है। यानी हमारे जो है संविधान की जो शक्ति है, संविधान को भी ताकत कहां से मिलती है? तो भारत के लोगों से मिलती है। ठीक है, संविधान से भी अगर ऊपर कोई है तो कौन है? भारत के लोग हैं। यानी कि जो है भारत, संविधान से पूछा जाए कि जो है संविधान को शक्ति प्राप्त होती है तो भारत के लोगों से होती है। सीधा सा एक वर्ड ये है। तो यहाँ पे ये दिखाता है हम भारत के लोग इस संविधान को जो है क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। तो यानी कि ये अल्टीमेट पावर जो है पूछा जाए कि कौन है संविधान के लिए अल्टीमेट पावर, कौन है? संविधान की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो हम भारत के लोगों से। संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? हम भारत के लोगों से। भारत के लोगों से संविधान की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो बातें हैं आपको समझ में आई होगी। समय जो है समाप्त होने वाला है। हमने बस इतना बताया कि भारत के लोग का अर्थ सीधा सीधा ये है कि भारतीय संविधान को भी अब ताकत कहां से मिलती है, उसको भी पावर या शक्ति कहां से मिलती है? द पीपल से, यानी भारत के लोगों से। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे और बात करेंगे, इसके वर्डों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।